सहायता से प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सोनू सूद ने बचाई राजस्थान के सोनू की जान। 5 महीने की सानिया के दिल में था छेद, मुंबई में करवाया इलाज। मऊरानीपुर में प्रधानाध्यापिका के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, बच्चों को नहीं दी जा रही है सही से शिक्षा। पटियाला विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी सांस्कृतिक ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और खबरें विस्तार से। 5 महीने की सानिया के दिल में छेद था और सांस की नली दबी हुई थी। इलाज में 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से परिजन उसका इलाज कराने में असमर्थ थे। ऐसे में अभिनेता सोनू सूद बच्ची के इलाज के लिए तैयार हुए। सानिया का इलाज सोनू सूद फाउंडेशन ने करवाया। करीब 25 दिन तक मुंबई में इलाज के बाद बच्ची के स्वस्थ होकर घर लौटी। इस खुशी में उसके परिवार वालों ने बेटी का नाम सोनू रखा है। खुद सोनू सूद ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। जानकारी के अनुसार भीनमाल निवासी प्रमोद कुमार पुत्र प्रभुलाल जिनगर की बच्ची के दिल में जन्म से छेद था, जिसका इलाज करवाने के लिए परिजन समर्थ नहीं थे, लेकिन एक ट्वीट ने सोनू की जिंदगी बदल दी है। सोनू सूद की टीम ने तत्काल ट्वीट पर परिजनों से संपर्क किया था। सोनू सूद फाउंडेशन की टीम जालौर पहुंची और बच्ची के इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। 25 दिन से एकदम स्वस्थ होकर अब घर पहुंच गई है। खबर रावला से, जहां कुछ दिन पूर्व लोहावट पुलिस के द्वारा पॉक्सो एक्ट व अपहरण के मामले में अनूपगढ़ से पकड़कर लोहावट लाए गए आरोपी राजू नाइक की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में 6 दिन बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, जिसे लेकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को सर्व समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम रावला तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। सर्व समाज के द्वारा अम्बेडकर चौक रावला में बैठक की। इसके पश्चात सर्व समाज के द्वारा राजेंद्र नाइक की मौत की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग की। लोहावट पुलिस के उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करने व राजेंद्र नाइक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने व परिजन के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर तहसीलदार रावला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महापंचायत के माध्यम से एसएसपी आगरा को ज्ञापन दिया। आपको बताते चलें कि विगत दिनों पहले थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत मोती कुंज में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिससे उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने अपनी मांगों के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की, तो वहीं एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। तो वहीं नदीम नूर का कहना है कि झगड़ा 2 पक्ष में हुआ था, कार्रवाई दोनों पक्ष के खिलाफ होनी चाहिए। मैं नदीम नूर, सरपंच उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत। अभी 2 दिन पूर्व जो है रविवार को 2 नशेबाजों की बाइक टकराने से वहाँ पर मोतीकुंज में एक विवाद हुआ। वो सिर्फ 2 व्यक्तियों का विवाद था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने तूल देकर, क्योंकि आगामी चुनाव 2022 के सर पर है, उनकी कोशिश हमेशा ये है कि जातीय हिंसा भड़काकर वोट को लिया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके, तो उसको तूल देने की कोशिश की गई। और हालात ये हुए कि 1000 से 2000 लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लोहा मंडी थाने का घेराव किया। एसएसपी कप्तान साहब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई और निर्दोषों के नाम लिखाए गए, जिसके अंदर 10 लोगों की गिरफ्तारी एक पक्ष से हो चुकी है। दूसरा पक्ष आज भी खुलेआम घूम रहा है, क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम परिवार प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं। आज तक इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। कुछ लोग माधव भवन के अंदर जो लड़के रह रहे हैं वो बाहर के हैं और वो हमेशा शराब पीते हैं, शराब के नशे में अश्लील टिप्पणियां करते हैं, वहाँ की बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको आए दिन ये रोका टोकी करने की कोशिश करते हैं। उस दिन भी एक व्यक्ति शराब पीकर निकल के जा रहा था, उसकी बाइक दूसरे व्यक्ति से टकरा गई और दोनों में तूतू में हुई, हाथापाई हो गई। अब उसको बीजेपी के लोगों ने जातीय रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आगरा के पुलिस प्रशासन का, क्योंकि आगरा अमन चैन की नगरी है, मोहब्बत की नगरी के नाम से जानी जाती है। उन लोगों ने मामले को समझते हुए तुरंत ही संज्ञान लिया और उस पर मुकदमा दर्ज किया। हमारी आज मांग यह है कि निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ जिस प्रकार से 10 लड़के पकड़े गए उसमें 5 लड़के निर्दोष हैं
और कल रात को भी पुलिस ने वहां दबिश दी है, जिससे मोहल्ले के अंदर डर है, भय है। बच्चे और महिलाएं बुरी तरीके से डरे हुए हैं। लोग इस कदर हैं कि 4-5 घरों में ताले लग गए। लोग पलायन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है। बीजेपी के लोग निरंतर उन्हें धमकी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी कप्तान साहब से मिलने आए हैं और हमने अनुरोध किया है कि आप निष्पक्ष जांच करें। जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए और निर्दोषों को परेशान न किया जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं जो 10 लोग पकड़े गए उसमें से 5 निर्दोष हैं? उसमें 2 या 3 तो नाबालिग हैं और 1-2 ऐसे जो वहाँ थे नहीं। उनकी सीडीआर निकलवाइए ना, उनकी सीडीआर निकलेगी तो उनको पता चल जाएगा वो वहाँ थे या नहीं थे। वो तो उस वक्त ये था कि पुलिस दबाव में थी, पुलिस के पास जो पकड़ में आया पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। पुलिस भी ये चाहती थी मामला सबसाइड हो, मामला जो तूड़ पकड़ लाने की जो कोशिश कर रहे थे उसको दबाने के लिए पुलिस ने जो कार्रवाई की। लेकिन अब हमारी मांग ये है, जो हो गया सो हो गया। अब इस मामले को, प्रकरण को, जो दूसरा पक्ष भी है उसको भी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि झगड़ा 2 लोगों में हुआ था, ना कि सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोग पकड़े गए हैं। दूसरा पक्ष क्यों अभी भी खुलेआम घूम रहा है? वो खुलेआम घूमेगा, निश्चित तौर पर वो चुनौती देगा और बवाल करने की कोशिश करेगा। पिछली बार भी आगरा में ऐसा हुआ, एक पक्ष ज्ञापन देने गया, दूसरे पक्ष ने हंगामा किया और जो झांसी के मोरानीपुर तहसील अंतर्गत गांव गढ़वा के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने मोरानीपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए कंपोजिट विद्यालय गढ़वा में तैनात प्रधानाध्यापिका पर मिड डे मील व प्रबंध समिति के चयन में प्रक्रिया में मनमानी व विद्यालय में छात्र छात्राओं के प्रति गलत व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। तहसील परिसर में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन उक्त प्रधानाध्यापिका पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं है। क्या नाम आपका? हमारा संतरा वर्मा। कहाँ से हैं आप? गढ़वा से। आपकी क्या समस्या है स्कूल की? हमारी बच्ची है 9 साल की, स्कूल पढ़ने जाती है, टिफिन डेली घर से लेके जाती है और वो रस्सी से खेल रही थी, घर से टिफिन लेके गई थी तो खाने पे होकर हमारी बच्ची को इतना पीटा था कि दोनों गाल में उंगली पड़ी हुई थी। तो हम गए थे, हमारे पति गए थे, तो वो धमकी देती है कि हम ब्लाउज फाड़ के चले जाएंगे। तो बात को लेके कि जे हमें छेड़ाछाड़ी के केस लगा देंगे हम। तो जेंट्स तो कोई भी नहीं जा पाऊ तू के पास, लेडीज जाती हैं। इसके पहले आपने शिकायत की थी कहीं? हाँ गए थे सर, झांसी भी गए थे। क्या कार्रवाई हुई थी जब से? या कुछ नहीं हुई झांसी की। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ मिले चाहिए और स्कूल अच्छा चले चाहिए साहब। और जो 8 बजे उसकी ड्यूटी है, 8 बजे ड्यूटी आए चाहिए। बच्चों को मिड डे मील सही से नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, वो खाना तो किसी को देती नहीं है, चावल बनवाती है। तो जो उसकी कास्ट वाली हैं उनको खाना देती है, वे चावल आवाल ले जाती हैं, बच्चों को नहीं मिलता है। अगर किसी के पास 3 रोटी धोखे से पहुंच गई तो बच्चे के हाथ से छीन के और कुत्तों को फेंकती है। क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहनलाल है। कहाँ से आए हो? जी गढ़वा से। किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ आए? जी हम लोग एक स्कूल की समस्या है। स्कूल से जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं उनके द्वारा हम लोगों को बहुत पीड़ित किया जा रहा है। हमें अभी शिकायत करने आए थे तो समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी महोदय को दिया था प्रार्थना पत्र। उसके बाबत में इन्होंने धमकाया, इनको धमकी दी कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये डर के हमारे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम सभी लोग जितने शिकायत करता हैं सभी लोग एक दूसरे से इस बात को बताया कि इन्होंने हमको बहुत बुरी तरह से धमकी दी है। तो हम लोग उप जिलाधिकारी के पास दोबारा चले आए कि इनकी जो भी निदान मतलब जो भी आख्या दी है वो झूठ है। इन्होंने जो भी लिखा है उसमें एसएमसी के अध्यक्ष के बारे में लिखा है वो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। उसमें जो सच्चाई है वो कोई और है, उन्होंने लिखा कुछ और है। और भी जो आख्या लिखी है वो सारी चीज़ें झूठे हैं। हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि पुनः जांच कर सही निर्णय लिया जाए और कार्रवाई की जाए। स्कूल का क्या नाम है? कंपोजिट विद्यालय गढ़वा। कौन प्रधानाचार्य के द्वारा धमकी दी गई है? श्रीमती चंदा देवी। सिद्धार्थनगर जनपद में जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में शोहरतगढ़ तहसील प्रशासन के साथ महाथा गांव में उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत पर की गई छापामारी में भारी मात्रा में उर्वरक बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले मालामाल हो रहे हैं, जिसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह को मिली। उन्होंने आनंद फानन में शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के महाथा गांव में तहसील प्रशासन के साथ छापेमारी की और शौकत नामक व्यक्ति को घर से लगभग 100 बोरी उर्वरक बरामद किया। वहीं जिन कमरों में उर्वरक रखी थी उन कमरों के प्रशासन द्वारा सील कर दिया है और शौकत मौके से फरार हो गया। जी आज शिकायत प्राप्त हुई कि माथा में एक व्यक्ति अपने घर पर यूरिया का डंप करके वहीं से अपने पिकअप से और किसानों को भी बेच रहा है।
इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल तहसीलदार सौरभगढ़ के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। वो व्यक्ति शौकत नाम का है। 2 कमरे में यूरिया प्राप्त हुई, लगभग 100 बोरी यूरिया है। उसके संबंध में उसके परिवार वाले कुछ नहीं बता पाए। शौकत से भी प्रधान के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन वो सामने नहीं आए। तत्काल प्रभाव से उसको सीज कर दिया गया। और वो मेरा उर्वरक व्यवसाय भी नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा कोई लाइसेंस उसको निर्गत नहीं किया गया है। संपूर्ण तथ्य से जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराते हुए उनसे स्वीकृति लेकर, अनुमोदन लेकर उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। कहीं न कहीं ये किसी दुकान से ही लिया होगा या विभाग से, तो ऐसे में ये बड़ी लापरवाही। जी बिल्कुल। अगर कोई दुकानदार, जनपद का कोई दुकानदार उसको दिया होगा तो उसकी भी विवेचना कर उसकी जांच की जाएगी और उसके विरुद्ध भी 3/7 के अंतर्गत FIR दर्ज कराया जाएगा। कासगंज के 26 दिसंबर को बाहरा पत्थर मैदान पर भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रैली, यात्रा व केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा में जुड़ी जन सैलाब को देखकर सफल आयोजन पर बौखलाए समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाहरा पत्थर मैदान पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करने की बात कही थी। इसी को लेकर बुधवार को भाजयुमों ने बारह पत्थर मैदान में पहुंचकर मैदान की मिट्टी को रज बताते हुए माथे से लगाया और नमन किया। साथ ही सपा के विरोध में नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार के नेतृत्व में युवा मोर्चा और सोशल मीडिया के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष KP सिंह सोलंकी के साथ सोरो गेट स्थित बारह पत्थर मैदान पर पहुंचे। यहाँ सभी ने बारह पत्थर मैदान की रज को अपने माथे से लगाया और नमन किया। हमारे लिए भगवान के प्रसाद से कम नहीं है और ऐसी मिट्टी को हम अपने रस से लगाकर, मस्तिष्क से लगाकर उनको नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हाँ वो उपस्थित हुए, वो यहाँ पर आए और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गांव नीवलपुर में दोपहर 12 बजे से समाजवादी सांस्कृतिक ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के द्वारा समाजवादी पार्टी की नीतियों को गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। कार्यक्रम के आयोजक व लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष शाहरुख खाराज ने कहा कि जनता अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, आप सभी को साइकिल पर ही वोट देना है। यह प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष किशन गौड़ पंडा जी के नेतृत्व में हुआ। गंज डडवारा में 2022 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते गंज डडवारा के हर नारायण इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा पिछड़ा मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष DS लोधी, पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर खूब सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी पर किए मुंह जबानी तीखे हमले, कहा कि लाल टोपी खतरे की निशानी है, जरा इन लोगों से बच के रहना। योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं, सबको एकजुट होकर फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है। जयपुर के बस्ती से खबर, जहां देवगांव के आयुर्वेदिक औषधालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव के हेल्थ केयर विद्यार्थियों ने योगा संबंधित जानकारी ली। मोहनलाल मीणा ने से मिली जानकारी के अनुसार करीब 50 विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य रामफूल माली के निर्देश पर आयुर्वेदिक विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय व देवगांव में विजिट करवाया व विद्यार्थियों को शारीरिक जानकारी भी दी गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना।